हम बात कर रहे थे स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस की। स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस बेटे कौन सा प्रोसेस जिसके अंदर हम स्टीम, ड्राई हीट, फिल्ट्रेशन और रेडिएशन यानी कि फिजिकल पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस। जैसे हाई टेम्परेचर को हम यूज़ करते हैं किसके अंदर? लैब्स के अंदर, और ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, दोनों तरह की हीट को यूज़ करते हैं। अब जो कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स होती है उसमें माइक्रोब्स को किल करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं? मॉइस्ट हीट को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिनका जो वेवलेंथ होती है वो 300 नैनोमीटर से नीचे होती है, उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए यूज़ होती हैं, और इसकी एग्जांपल हमारे पास कौन सी है? गैमा रेज है। ठीक है, उसके बाद जो हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स होते हैं जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, हार्मोन्स हैं, सिराज हैं, सिराज सीरम वगैरह, इसको जो ब्लड सीरम वगैरह, इनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कैसे करते हैं बेटे? इनके अंदर हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में एंटीसेप्टिक्स हैं, डिसइंफेक्टेंट्स हैं, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स हैं, इनको हम यूज़ करते हैं किसके लिए? किल करने के लिए। केमिकल एजेंट्स जो हैलोजेंस और फिनोल्स और हाइड्रोजन परऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड, ये सारी वेजिटेटिव सेल के अंदर यूज़ किए जाते हैं नॉन लिविंग मटेरियल के अंदर केमिकल्स को किल करने के लिए। अगर हम कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स की बात करें और एंटीबायोटिक्स की बात करें, वो नेचुरल डिफेंस के लिए यूज़ होते हैं बैक्टीरिया को और अदर माइक्रोब्स को किल करने के लिए। इसके अंदर हमारे पास सल्फोनामाइड्स हैं, टेट्रासाइक्लिन है, पेंसिलिन है। ठीक है, ये भी क्या करते हैं? बैक्टीरिया को इनहिबिट कर देते हैं, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगे लिविंग टिश्यू के अंदर। ठीक है, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स जो हमने बात की वो हमने किस में? और एंटीसेप्टिक्स की हमने बात की किसके अंदर? लिविंग टिश्यू के अंदर। और जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं उसकी हमने बात की नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर, उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन का प्रोसेस। इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन की अगर हम बेटे बात करते हैं तो ये बेटे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इम्यूनाइजेशन इम्यूनिटी डेवलप कर देना, ठीक है, किसके ज़रिए से? वैक्सीनेशन के ज़रिए से। वैक्सीनेशन क्या है? डेड और अटेनुएटेड जर्म्स को यूज़ करना किसके लिए? किल करने के लिए। ठीक है, किसको? जो फॉरेन एजेंट्स हमारे अंदर आ जाते हैं, जो जर्म्स आ जाते हैं, जो माइक्रोब्स आ जाते हैं, उनको किल करने के लिए जब हम उन्हीं के डेड और उसी डिजीज़ के डेड और अटेनुएटेड जर्म्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन। और जब हमारे अंदर उसकी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हमारी बॉडी क्या हो गई है? इम्यूनाइज्ड हो गई है, इम्यूनाइजेशन इसके अंदर डेवलप हो गई है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद बेटे हम लोग बात करते हैं कि इसमें सबसे पहले इम्यूनाइजेशन किसने की थी? पास्चर ने 1880 के अंदर चिकन कोलेरा को उसने चिक्स को उसने क्या किया था? चिकन्स को उसने उसकी चिकन कोलेरा से क्या करवाई थी? उसकी वैक्सीनेशन करवाई थी। ठीक है, कैसे उसने करवाई थी? चिकन कोलेरा की जो उसने डिजीज़ के एटेनुएटेड जर्म्स लिए उनको उसने प्योर कल्चर में हेल्दी चिकन को इनोकुलेट किया। किससे? प्योर कल्चर से। कैसे? जो उसने वो चिकन कोलेरा के डिजीज़ चिकन से जो मटेरियल लिया था उसको रखा, उसको वेट किया, ठीक है, और फिर जब वो जर्म्स एटेनुएटेड हो गए, डाई हो गए, फिर उसको हेल्दी चिकन के अंदर उसने इनोकुलेट किया और देखा कि वो उससे वैक्सीनेशन उनको मिल गई है। ठीक है, और ये लेस वायरुलेंट थे और इन्होंने क्या किया? इन्होंने डिजीज़ की बजाय उसकी बॉडी के अंदर जब हेल्दी चिकन के अंदर उसको इनोकुलेट किया तो बॉडी के अंदर डिजीज़ की बजाय उसने एंटीबायोटिक्स उसकी बना दी, एंटीबॉडीज़ उसके अंदर बना दी जो कि जर्म्स के अगेंस्ट उन्होंने फाइट की। ठीक है, पास्चर ने इनोकुलेशन कल्चर को एंथ्राक्स के अगेंस्ट भी उसने ये यूज़ किया, वो भी सक्सेसफुल रहा। ठीक है, अब इसको वैक्सीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि लैटिन वर्ड में वाका काओ से उसने इसको क्या करवाया था? वो काओ वाली सारी स्टोरी जो हमने पढ़ी थी कि पास्चर ने सबसे पहले क्या किया था? वो मिल्क मेड के हाथ से वो उसने जो एटेनुएटेड जर्म्स लिए थे फिर उसको किसी और में इंजेक्ट करवाया था तो उससे क्या हो गई? वैक्सीनेशन उसको हो गई थी।
ठीक है, वो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन गई थी बजाय डिजीज़ के, तो उसने उसको एज अ मेडिसिन यूज़ करना शुरू कर दिया, एज अ वैक्सीनेशन यूज़ करना शुरू कर दिया। तो वैक्सीनेशन का वर्ड किससे निकला है? वाका से। वाका का मतलब क्या है? काओ, ठीक है। और एटेनुएटेड कल्चर बैक्टीरिया से हम बीमारियों से निजात के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन, ठीक है। और इसके बाद जो पास्चर था उसने ऑनर किया किसको? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने यही चीज़ डिस्कवर की थी ह्यूमन बींग्स के अंदर, और उसने जो पास्चर है उसने किसके अंदर की थी? चिकन के अंदर, और एंथ्राक्स की एनिमल्स के अंदर डिजीज़ को फाइंड आउट किया था, ठीक है, उसको क्योर किया था। नेक्स्ट बेटे हम लोगों ने क्या पढ़ना है? यूज़ एंड मिस यूज़, ठीक है। एंटीबायोटिक्स का यूज़ और मिसयूज़ कैसे? बेटे इसमें सिंपल सी ये बात है कि अगर किसी भी एंटीबायोटिक्स को प्रेस्क्राइब्ड डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कहा कि एक जो एंटीबायोटिक है, फॉर एग्ज़ाम्पल सिरप हम क्या लेते हैं? एंटीबायोटिक सिरप 1 चम्मच आपने यूज़ करना है सुबह दोपहर शाम, ठीक है, और आपने इसको 3 दिन तक यूज़ करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके चम्मच 3 कर दें, ठीक है। आपने क्या करना है पुत्र? आपने उसको इसी तरीके से आपने उसको यूज़ करना है जिस तरह डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है, और उतनी ही डोज़ यूज़ करनी है जितनी डॉक्टर ने बताई है। अगर आप उसकी ज़्यादा डोज़ यूज़ करते हैं, आपने अगर इस तरह से कभी किया है तो आपको पता होगा कि आपको गनूदगी सी छा जाती है, ठीक है। आपकी मेंटल जो पावर है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर उसका एक्स्ट्रा ही यूज़ करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगी? डेथ भी कॉज हो सकती है। और अगर हम उसको रेगुलर उसको अपनी खुराक की तरह यूज़ करेंगे तो फिर क्या होगा बेटे? उसके अंदर उसको रेजिस्टेंट हो जाएंगे, वो बैक्टीरिया उसके रेजिस्टेंट हो जाएंगे, दोबारा फिर उस एंटीबायोटिक का असर उस पर ख़त्म हो जाएगा। समझ आ गई है? और जिस तरह टेट्रासाइक्लिन स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये ऑडिटरी नर्व को इफ़ेक्ट करती है और डेफनेस कॉज कर देती है। टेट्रासाइक्लिन है और इससे रिलेटेड जितने भी कंपाउंड हैं वो टीथ की डिस्कलरेशन कर देते हैं यंग चिल्ड्रन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।